13वां अध्याय। परीक्षित का जन्म, राजा युधिष्ठिर की प्रसन्नता, धृतराष्ट्र गांधारी का वनगमन एवं मांडव्य ऋषि का कथा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अन्य शास्त्र तथा पुराणों की सुनने से तो बहुत दिनों में श्री हरि के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, परंतु जब प्राणी भागवत की कथा सुनने की इच्छा करता है, उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े हो जाते हैं। पहला भाग इच्छा करते समय, दूसरा भाग जाते समय, तीसरा भाग सुनते समय हो जाता है। दूसरे धर्म, यज्ञ, व्रत आदि का तो संपूर्ण होने के उपरांत फल होता है, परंतु भागवत सुनने का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग परीक्षित के जन्म की कथा सुने। हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त होने के पश्चात राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। वे दिन रात उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हुए राज्य करते थे। जब उत्तरा के पेट से परीक्षित ने जन्म लिया, उस समय वह आंखें खोलकर चारों ओर इस अभिलाषा से देखने लगा कि जिस मनमोहन स्वरूप को माता के गर्भ में देखा था, वह कहाँ है, परंतु इस भेद को जान नहीं सका। राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर नांदीमुख श्राद्ध किया तथा मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण एवं याचकों को मुंह मांगा दान दिया। जब उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के जन्म लगन का हाल पूछा, उस समय पंडितों ने विचार करके यह बात कही, हे राजन, यह बालक जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, अतः इसका नाम परीक्षित होगा। यह अत्यंत बलवान, नीतिज्ञ, प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा होगा। यह अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचाएगा तथा इस बालक के कारण आपका नाम, यश और कीर्ति भी चारों दिशाओं में अधिक फैलेगी। यह बुद्धि में बृहस्पति, धैर्य में हिमाचल, गंभीरता में समुद्र, वीरता में परशुराम, दानियों में आशुतोष शंकर, ऐश्वर्य विलास में इंद्र तथा सत्य बोलने में आपके समान होगा। इसकी गणना राज ऋषियों में होगी। यह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करेगा। अंत समय में एक ऋषि बालक के शाप के कारण सर्प द्वारा काटे जाने से इस बालक की मृत्यु होगी। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उदास होकर कहा, हे महानुभाव, आप यह सत्य सत्य बतलाइए कि किसी ब्राह्मण के क्रोध के कारण तो इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। हमारे वंश में सांप के काटे मृत्यु होना अच्छा माना जाता है, परंतु किसी महात्मा, ब्राह्मण अथवा साधु संत के शाप के कारण मरना शुभ नहीं गिना जाता। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आप यह निश्चय रखें कि यह बालक आपके वंश में अत्यंत श्रेष्ठ हरि भक्त होकर साधु, ब्राह्मण एवं महात्माओं की सेवा में संलग्न रहेगा। मृत्यु के समय भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों का हृदय में ध्यान रखते हुए ही यह अपना शरीर त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी तथा ईश्वर भक्त आज तक दूसरा कोई व्यक्ति आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। श्री हरि के चरण कमलों में इसकी प्रीति बाल्यावस्था से ही रहेगी। ज्योतिषियों के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए।
तदुपरांत उन्होंने उन्हें बहुत दान दक्षिणा देकर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, हम 5 भाइयों में श्री नारायण जी ने यह एक ही भाग्यवान बालक दिया है, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में स्थिर बना रहेगा। यह सुनकर छोटे बड़े सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा युधिष्ठिर धर्म एवं नीति पूर्वक राज्य कार्य तथा प्रजा का पालन करते थे। वे दिन रात यही चिंता किया करते थे कि कब परीक्षित सयाना हो और कब वे उसे राजगद्दी पर बैठाकर वन में जा हरि स्मरण कर अपने परलोक को सुधारें। वे अपने चाचा चाची को सम्मान पूर्वक अपने पास रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राज्य कार्य करते थे। वे सदैव यह भी ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र तथा गांधारी को किसी प्रकार का दुख न होने पाए, क्योंकि यदि वे दुखी रहे तो उन्हें अपने दुर्योधन आदि पुत्रों के मारे जाने का शोक और भी अधिक सताएगा। राजा युधिष्ठिर की सेवा शुश्रूषा को देखकर धृतराष्ट्र कभी कभी इस प्रकार कहा करते थे, हे राजन, मैं हृदय से यह कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, परंतु न जाने उस समय मेरी बुद्धि क्यों फिर गई थी। राजा युधिष्ठिर यह सुनकर कहते, हे चाचा, मैं भी दिन भर युद्ध क्षेत्र में रहने के बाद संध्या को जब अपने डेरे में आता था, उस समय अपने मन में यही विचार किया करता था कि 4 दिन के जीवन के लिए अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। मैं प्रतिदिन यह भी सोचा करता था कि कल से महाभारत बंद कर दूंगा, परंतु जब प्रातः काल सोकर उठता था उस समय फिर युद्ध की तैयारियां करने लगता था। सच तो यह है कि भगवान की इच्छा में किसी की युक्ति नहीं चलती। ईश्वर ने जो चाहा अंत में वही होकर रहा। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को बोध कराते रहते थे कि उनके राज्य में धर्म की ऐसी महत्ता थी कि भगवान की कृपा से प्रजा की इच्छा अनुसार वर्षा होती थी तथा असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे। सब लोग अत्यंत आनंदित रहते थे तथा बकरी एवं बाघ एक ही घाट पर पानी पीते थे। उन्हीं दिनों की बात है कि श्री विदुर जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के उपरांत जब यमुना तट पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो ऋषि के द्वारा दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा युधिष्ठिर के राज सिंहासन प्राप्त करने का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ। वहीं उन्हें यह भी मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को अत्यंत सम्मान एवं स्नेह पूर्वक अपने पास रखते हैं। इन सब बातों को सुनकर विदुर जी ने अपने हृदय में बहुत खेद करते हुए यह विचार किया कि देखो कितने आश्चर्य की बात है, जो इतनी विपत्ति पड़ने पर भी धृतराष्ट्र का मन अभी तक संसारी माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है और वह युधिष्ठिर के ही पास रहना चाहते हैं। अब यदि मैं उन्हें संसारी माया मोह से छुड़ाने का मार्ग दिखा दूं तो उत्तम रहेगा। ऐसा विचार कर विदुर जी हस्तिनापुर के राजभवन में जा पहुंचे। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने उनका बहुत प्रकार से सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे विदुर जी, आपने हमारे कुल में जन्म लेकर भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त की है।
आज आपने दर्शन देकर अपने श्री चरणों की रज से इस घर को पवित्र कर दिया है। आपके हृदय में भगवान कृष्ण का सदैव निवास रहता है। आपने हम पांचों भाइयों का पुत्रवत लालन पालन कर संकट के समय में सहायता पहुंचाई है। जिस समय दुर्योधन ने हम लोगों को लाक्षागृह में जलाकर भस्म कर देना चाहा था, उस समय आपने पहले से ही वहां पर सुरंग खुदवा रखी थी और इस प्रकार हमारे प्राण बचाए थे। आप कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, यह बताने की कृपा करें। यदि आप प्रभास क्षेत्र में भी गए हों तो हमारे परम हितैषी भगवान श्याम सुंदर का कुछ समाचार भी सुनाएं, क्योंकि जब से वे हमें राज्य देकर गए हैं तब से हमने उनका समाचार नहीं पाया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर महात्मा विदुर जी ने अन्य तीर्थों का वर्णन किया, परंतु श्री कृष्ण चंद्र जी के अंतर्ध्यान होने तथा यदुवंशियों के मारे जाने का समाचार यह सोचकर नहीं सुनाया कि जब अर्जुन लौट कर आएगा तब वह सब हाल स्वयं ही बता देगा। उन्होंने सोचा, यदि इस समय मैं कुछ हाल कहूंगा तो युधिष्ठिर को दुख पहुंचेगा। श्रेष्ठ लोगों का यह कहना है कि ऐसी बात किसी के सामने न कहें जिससे सुनने वाले के मन को दुख पहुंचे। तदुपरांत जब विदुर जी महलों में गए तो द्रौपदी आदि स्त्रियों ने उन्हें हरि का भक्त जानकर दंडवत किया। हस्तिनापुर वासी लोग भी उनके आगमन का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निवास स्थान में पहुंचकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम किया, उस समय धृतराष्ट्र उनसे गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। तदुपरांत बोले, हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत संकट पड़ा है। मेरे सब पुत्र मारे गए तथा सिंहासन नष्ट हो गया। यह सुनकर विदुर जी ने कहा, हे भाई, भगवान श्याम सुंदर की इच्छा इसी प्रकार की थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो इस प्रकार पृथ्वी का भार हटा दिया। अब तुम यह कहो कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे खाने पीने तथा रहने का प्रबंध एवं स्वागत सत्कार किस प्रकार करते। धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर, युधिष्ठिर मुझसे अत्यंत स्नेह करते हैं। वे मुझे अपने पिता के समान तथा गांधारी को माता के समान समझते हैं। अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है। केवल भीमसेन ही हमें जब तब दुर्वचन सुनाता रहता है। वह कहता है, तुमने ही मेरे खाने के लिए विष के लड्डू भेजे थे तथा तुम्ही ने हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में ठहराकर जला देना चाहा था। संसार में तुम्हारे समान पापी तथा अधर्मी और कोई नहीं है। हे भाई, भीमसेन की ऐसी बातें मुझसे सहन नहीं की जाती हैं। वह कभी कभी मुझे ऐसी धमकी भी देता है कि यदि तुम राजा युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर विदुर ने अत्यंत खेद प्रकट करते हुए मन में विचार किया, देखो परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि इतना अनादर होते हुए भी धृतराष्ट्र तथा गांधारी इस घर को नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रकार कोई लालची मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग नहीं करता तथा उसके पास
वह चीथड़ा भी सदैव न रहकर एक न एक दिन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इनका यह शरीर भी सदैव स्थिर न रहेगा। परंतु इतने पर भी इस वृद्धावस्था में इनसे अपने शरीर का मोह नहीं छोड़ा जा रहा है। अतः इन्हें ज्ञानोपदेश कर इनका मन संसार से विरक्त कर देना श्रेयस्कर होगा। ऐसा विचार कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भाई सुनो, भीमसेन की कही हुई बातों को सत्य जानकर तुम्हें राजा युधिष्ठिर के घर में कदापि नहीं रहना चाहिए। तुमने अपने राज्य काल में अधर्म का आश्रय लेकर भीमसेन को बड़े बड़े कष्ट दिए थे। तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने भी द्रौपदी का चीर खिंचवाकर उसे भरी सभा में नंगी करवाना चाहा था। भीमसेन को विष देकर पांचों पांडवों को लाक्षागृह में जला देने की योजना भी बनाई ही गई थी। पांडवों का सब राजपाट छल द्वारा जुए में जीतकर उन्हें 13 वर्षों का वनवास भी दिया गया था। यह सब बातें तुम्हें अवश्य ही भली भांति याद होंगी। तुम्हारा अपना संपूर्ण जीवन संसारी मोह माया में बीता। अब तुम वृद्ध हो गए तथा तुम्हारे सब पुत्र भी मर गए। इस पर भी तुम अभी तक राजा युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि ये लोग हमें अच्छी तरह रख रहे हैं। इससे बढ़कर शोचनीय बात और क्या होगी? हे भाई, मैंने सुना था कि ईश्वर की माया अत्यंत प्रबल है, सो यहाँ आकर तुम्हें अपनी आंखों से देख लेने के बाद उसे सत्य रूप में पहचाना है। तुम्हारी सब पुत्र पौत्र आदि मारे गए, राजगद्दी छूट गई, तुम भी मृत्यु के निकट जा पहुंचे। इतने पर भी तुम उसी भीमसेन के हाथ से रोटी लेकर खाते हो जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मारा है। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी लज्जा नहीं आती? जिस प्रकार कुत्ता लाठी मारने से भाग जाता है तथा रोटी का टुकड़ा देने पर फिर पास आकर उसे खा लेता है, वैसी ही स्थिति तुम्हारी भी है। हे भाई, वृद्धावस्था आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है तथा तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं हो रहा है। तुम सदैव अमर नहीं बने रहोगे, इसलिए उचित है कि तुम उत्तराखंड में जाकर श्री हरि चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। संसार में तो तुम्हारी यह गति हुई, अब अपने प्रलोक को भी क्यों नष्ट कर देना चाहते हो? विदुर जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम्हारा कहना सत्य है। हम भी यही चाहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी आंखों से अंधे तथा लाचार हैं। अब तुम ही कहो कि हम उत्तराखंड तक किस प्रकार पहुंचेंगे? विदुर जी बोले, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह ले चलूंगा। तुम मेरे बड़े भाइयों, अतः तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। विदुर जी की यह बात मानकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी राजा युधिष्ठिर को सूचित किए बिना ही विदुर जी के साथ उत्तराखंड को चल दिए। विदुर जी आगे धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े हुए थे तथा पीछे पीछे गांधारी अपने पति का हाथ पकड़े हुए चली जा रही थी। इस प्रकार वे दोनों हरिद्वार में जा पहुंचे। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
दूसरे दिन प्रातः काल के समय जब राजा युधिष्ठिर नित्य कर्म से निवृत्त हो अपने चाचा चाची को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे, उस समय वे मकान को सूना देखकर अत्यंत शोक करने लगे। उन्होंने सोचा, शायद वे लोग किसी कारण मुझसे दुखी होकर कहीं अन्यत्र चले गए हैं अथवा पुत्र शोक में व्याकुल होकर गंगा में डूब मरे हैं। इस प्रकार के विचार आते ही वे फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे अंधे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, वे कहाँ चले गए हैं? यदि तुम उनका कुछ हाल जानते हो तो मुझे बताओ। संजय बोला, हे राजन, मुझे यह मालूम नहीं कि वे लोग कहाँ गए हैं। हाँ, वे विदुर जी से कुछ बातें अवश्य कर रहे थे। संभवतः उन्हीं के साथ कहीं चले गए हैं। संजय की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत उदास हो गए। उसी समय देव ऋषि श्री नारद जी का महाशुभागमन हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात अत्यंत आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तदंतर इस प्रकार कहा, हे महात्मन, मेरे माता पिता न जाने कहाँ चले गए हैं। या तो उन्हें वन में कोई हिंसक पशु खा जाएगा अथवा वे किसी कुएं में गिरकर मर जाएंगे। यदि आपको उनका कुछ हाल मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करें। उन्हें प्रार्थना करके वापस लौटा लाऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने का कष्ट हो रहा होगा। आपने भी अत्यंत कृपा की है जो इस दुख के समय पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, यह संसार मिथ्या है। संसार में जो उत्पन्न हुआ है वह एक ना एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए परब्रह्म परमेश्वर ने इसका नाम मृत्युलोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र तथा गांधारी के जाने का शौक व्यर्थ ही कर रहे हो, क्योंकि सुख दुख ये दोनों वस्तुएं परम पिता परमेश्वर के हाथ में ही हैं। बहुत से बालक एक स्थान पर एकत्रित हो खेलते हैं और खेल समाप्त होने पर अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आयु पूरी होने पर अलग हो जाते हैं। तुम उनके खाने पीने को भी परमेश्वर के ही अधीन समझो। जब बालक गर्भ में रहता है तब उसे खाने को कौन देता है? परमेश्वर ने जिस जीव की जीविका जहाँ बना दी है वह उसी स्थान पर अपने आप पहुंच जाता है। अतः तुम्हें धृतराष्ट्र तथा गांधारी की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार संसारी मनुष्य भी स्त्री बालक धन संपत्ति आदि के जाल में माया रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं, जब परमेश्वर किसी प्राणी पर दया करके उसकी भेंट किसी संत महात्मा से करा देता है, तभी वह ज्ञान प्राप्त करके इस माया रूपी फंदे से छूटकर मुक्ति पद पर पहुंचता है। अतः हे राजन, तुम भी धृतराष्ट्र तथा गांधारी के संबंध में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वे दोनों विदुर जी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संसार से विरक्त हो उन्हीं के साथ हिमाचल पर्वत के दक्षिण और सप्त ऋषियों के स्थान पर चले गए हैं। वहां जाकर श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए वे आज से 7वें दिन अपना शरीर त्याग देंगे। अब उन्होंने संसारी माया के साथ साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है।
शोक तो उस प्राणी के लिए करना चाहिए जो हरि भक्ति से विमुख हो, परंतु जो व्यक्ति संसारी मोह माया से छूटकर परमेश्वर का ध्यान करे, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। हे राजन, इसलिए तुम भी उनकी कुछ चिंता न करके श्री जगदीश्वर को ही सबका रक्षक तथा स्वामी समझो। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को समझाकर नारद जी वहां से चले गए। तब राजा युधिष्ठिर को भी धृतराष्ट्र तथा गांधारी के चले जाने से उत्पन्न शोक दूर हो गया। देव ऋषि नारद के उपदेश के कारण उन्हें संसार का समस्त व्यवहार मिथ्या होने लगा। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, महात्मा विदुर को धर्मराज का अवतार कहा जाता है, उनकी कथा किस प्रकार है, यह बतलाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं धर्मराज का थोड़ा सा हाल कहता हूँ। एक बार मांडव्य ऋषि को चोरी का मिथ्या दोष लगवाकर किसी राजा ने उन्हें फांसी दे दी थी। जब धर्मराज के दूत उस ऋषि को धर्मराज के पास ले गए, उस समय मांडव्य ऋषि ने धर्मराज से कहा कि हमने अपनी स्मृति में आज तक कोई चोरी आदि बुरा कर्म नहीं किया है, फिर किस पाप के कारण हमें फांसी दी गई। धर्मराज ने उत्तर दिया, हे ऋषि, आपने बचपन में एक टिड्डी को कांटे की नोक पर उठाकर मार डाला था, उसी पाप के कारण तुम्हें फांसी दी गई। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे धर्मराज, बाल्यावस्था में पाप पुण्य का बोध नहीं होता है। उस अज्ञानावस्था में बहुत से अधर्म हो जाते हैं, परंतु उन पापों का दंड इस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार आपने मुझ निरपराधी को फांसी दिलवाकर अनुचित कार्य है। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप 100 वर्ष तक दासी पुत्र होकर मृत्युलोक में वास करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उसी शाप के कारण धर्मराज दासी पुत्र होकर 100 वर्षों तक संसार में रहे। जब तक धर्मराज विदुर का अवतार लेकर संसार में रहे, तब तक सूर्य देवता ने धर्मराज के कार्य का संचालन किया था। यही कारण था जो संसार में जन्म लेकर विदुर हरि भक्त बने रहे।